दोस्तों, जीवन में यदि आप बिना किसी उद्देश्य के कोई कार्य करेंगे और वो कार्य में आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो बिना उद्देश्य के आप अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि समुंदर में या तो जैसे कि किसी नदी में एक नाव तभी एक पार से दूसरे पार तब पहुंच पाती है जब उसके पास उद्देश्य होता है, जब उसके पास लक्ष्य होगा कि उस नाव को जाना कहाँ है। यदि उस नाव को या उस नाव को चलाने वाले व्यक्ति को यही नहीं पता है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है या उसे पहुंचना कहाँ है, तब तक वो नौका या वो व्यक्ति, उस नाव को चलाने वाला व्यक्ति उस नदी में यहाँ वहाँ भटकता रहेगा और वो अपने लक्ष्य तक यानी कि उस पार या आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है और हमें अपने लक्ष्य को पहचानना है, यानी कि हमें अपने उद्देश्य को पहचानना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं बनाया है, कोई लक्ष्य नहीं बनाया है, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपको निराश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक बहुत फैक्ट बात है। जो भी सफल व्यक्ति हैं, जो भी ऊंची सोच रखते हैं, जो भी जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में एक उद्देश्य रखते हैं। उनके जीवन में हमेशा एक लक्ष्य होता है और वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके अपने जीवन में क्या उद्देश्य हो, क्या लक्ष्य हो, कैसे आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को बनाएं, एम को बनाएं, उद्देश्य को बनाएं, कैसे आप अपने लक्ष्य को, अपने पर्पज़ को, अपने लाइफ के पर्पज़ को आप समझें और उस पर अपना कार्य करें, उस पर विचार करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और आज हम बात करेंगे लक्ष्य यानी कि एम के बारे में। तो इससे पहले दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे मालवी रुचि राय चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लक्ष्य यानी उद्देश्य। तो आपको अपने जीवन में सबसे पहले एक उद्देश्य बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है। आपको पहचानना है दोस्तों कि आपका लक्ष्य क्या हो, आपका उद्देश्य क्या हो। इसके लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, तो आप एक शांत स्थान पर बैठें अपने घर में। हो सकता है आपको 1 वीक लगे, 2 हफ्ते लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। आप घबराएं नहीं, आप बैठें और अपने अंदर की आवाज़ को सुने, अंदर की आवाज़ को पहचानें दोस्तों, क्योंकि आप अपने जीवन का उद्देश्य तभी पहचान सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, जब जब आप अपने अंदर से आने वाली आवाज़ को सुनेंगे, यानी आप अपनी सोल, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे। दुनिया की भीड़ भाड़ और नकारात्मक एनर्जी के प्रभाव में हम कभी अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, हम अपनी अंदर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं और हम नकारात्मक क्रियात्मकता है उसके प्रभाव में आकर हम कभी अपने लक्ष्य नहीं बना पाते हैं, अपने जीवन में कभी लक्ष्य नहीं बना पाते हैं और हम कभी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में लक्ष्य को बनाना है, उद्देश्य को बनाना है, एम को बनाना है और आपको अपने आप को पहचानना है, आपको अपने उद्देश्यों को पहचानना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, वो पहला काम आपको ये करना है कि आप निर्धारित करें कि आपका अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, आपका इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है। तो आप पहचानेंगे, सबसे पहले आप बैठेंगे और आप टाइम लें, अपना टाइम लें, अपनी आवाज़ को सुनें। तो आप सबसे पहले अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपके 30% चांसेस बन जाएंगे कि आप अपनी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें बाकी हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। दोस्तों, जब आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, तो दोस्तों जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि आपने कितनी वस्तुएं अपने जीवन में प्राप्त करी, जैसे कि कार हो गया, बड़ा घर हो गया, ये आपके सपने हो सकते हैं दोस्तों। ये एक वस्तुएं हैं, एक लग्जरी है जो आपको चाहिए है,
ये आपका लक्ष्य नहीं है, ये किसी का भी लक्ष्य नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार के लक्ष्य ना बनाएं। ये वस्तुएं हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। आज ये वस्तुएं इस समाज में उपस्थित हैं, इसलिए आपको चाहिए। सपोज ये वस्तुएं अगर होती नहीं तो क्या आपको ये चाहिए होती? नहीं चाहिए होती हैं। तो इसलिए ये वस्तुएं आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको अपने लक्ष्य को किस प्रकार पहचानना है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य को यानी अपने उद्देश्य को पहचानना है। और वो आप कैसे पहचानेंगे? मतलब आप सोचें और विचारें कि आप ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाएं या आप ऐसी क्या सर्विस दें जो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे, जो मैक्सिमम लोग उसको यूटिलाइज़ करें, उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ करें। दोस्तों, जितने भी सफल व्यक्ति हों, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे बिरला हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, बड़े बड़े राजनेता हो, कोई भी XYZ, चाहे वो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति, उनके जीवन का लक्ष्य ये होता है कि वो जो भी ज्ञान उनके पास है या जो भी प्रोडक्ट उनके पास है या जो भी सर्विस उनके पास है वो मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंचाएं। तो यही आप भी ऐसा ही उद्देश्य बनाएं अपने जीवन में। आप भी ऐसा एक लक्ष्य बनाएं कि आप अपना, मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब आपने कुछ बनाया नहीं है, तो आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान होगा, कुछ ऐसा आपने नया किया होगा, और कुछ आपको आता है, अगर उस पर भी आप ध्यान दें तो उसको भी आप अपना लक्ष्य बना सकते हो। और लक्ष्य वो होगा कि आप अपने उस क्रिएटिविटी या आपकी सर्विस हो गई, तो उसको आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो सर्विस, जो प्रोडक्ट और जो क्रिएटिविटी या कुछ भी एक्टिविटी है जो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में आप रिसर्च करें, उसके बारे में आप जानें। जितना ज्ञान उसके बारे में आप ग्रहण कर सकते हैं, यानी जितना आप लर्न कर सकते हैं उतना आप सीखें, लर्न करें उस चीज़ के बारे में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और उसको इंटरेस्ट करके वो मैक्सिमम ज्ञान आप प्राप्त करें। और उस ज्ञान से या तो आप प्रोडक्ट बनाएं और उस प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों को उससे बेनिफिट हो, उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएं, या आप अपनी सर्विस जो आप दूसरों को दे सकते हैं, कैसी भी सर्विस हो सकती है, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, जितने लोगों को उससे लाभ होगा, जितने लोग उससे बेनिफिट होंगे, जितने लोगों तक आपकी वो सर्विस होगी, तो दोस्तों इस प्रकार का आप लक्ष्य बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आपका इस प्रकार से आपका लक्ष्य हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको ये समझना है, क्या जो आपने लक्ष्य बनाया है उससे आपको कितनी संतुष्टि हो रही है, मतलब आपको कितना संतोष हो रहा है। जैसे कि मैंने सपोज़ कोई प्रोडक्ट बनाया और मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में मैं उसका प्रचार करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग उसको यूटिलाइज़ करें। तो अगर मान लीजिए कि मैंने देखा कि सिर्फ 100 लोग वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, बट वो जो लाखों करोड़ों लोग उस राज्य में रहते हैं वो लोग उस प्रोडक्ट का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। तो आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट अभी तक उन सभी लोगों के पास नहीं पहुंचा है जहां तक पहुंचना चाहिए। तो आपको अभी भी प्रयास करते रहना है, अभी भी कार्य करते रहना है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका उद्देश्य, जब तक आपका लक्ष्य, जब तक आपका एम आपको प्राप्त ना हो जाए, तब तक आपको प्रयास करते रहना है, आपको परिश्रम करते रहना है, आपको हार नहीं मानना है। आपको ये नहीं सोचना है कि बस अब तो इतना ही मिल गया, दैट इज़ इनफ। ये लालच नहीं है दोस्तों, ये एक आपका अपनी सर्विस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो आपने सोच के रखा है, उसे प्राप्त करना है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर कार्य करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा।
तो इस प्रकार आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिर दोस्तों आप अपने लक्ष्य को और बढ़ा सकते हैं कि मान लीजिए आपने अपने स्टेट में मैक्सिमम लोगों तक अपना प्रोडक्ट और सर्विस पहुंचा दी है, तो अब आप अपना दूसरे स्टेट में भी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचा सकते हैं। और अगर उस स्टेट में भी आपने अपनी मैक्सिमम सर्विस पहुंचा दी है, तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द नेशन आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को पहुंचा सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना लक्ष्य बनाएं, ना कि ये लक्ष्य बनाएं कि आपको कार चाहिए, आपको टीवी चाहिए, आपको सोफ़ा चाहिए, आपको ये लक्ष्य नहीं है दोस्तों। अगर आप इस तरह से लक्ष्य बनाएंगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये सिर्फ लग्जरी वस्तु है जो आपको संतुष्ट करेंगी, और हो सकता है आप संतुष्ट कभी हो भी ना। तो इसलिए ये लक्ष्य ना बनाएं, जबकि लक्ष्य ऐसा बनाएं कि आपको बहुत फेमस होना है। और हमेशा दोस्तों मैंने जैसा कि बात कहा है, हमेशा सकारात्मक सोचें, हमेशा सकारात्मक बोलें, हमेशा सकारात्मकता फैलाएं। और जब भी आप सकारात्मकता के साथ कोई भी काम करेंगे तो आप डेफिनेटली आप जीवन में सफल होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि धीरू भाई अंबानी जो थे, उनका जो विज़न था, जो उनका उद्देश्य था, जो उनका लक्ष्य था, या उनका जो एम था कि मैं मैक्सिमम लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचाऊं, इंडिया में मैक्सिमम लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचाऊं, घर घर तक मैं अपनी सर्विस पहुंचाऊं। तो उसके लिए दोस्तों उन्होंने पहले ये उद्देश्य बनाया, ये लक्ष्य बनाया, उस पर विचार किया, फिर उसके बारे में सीखा, उसके बारे में जाना, फिर उसके बारे में उस पर काम किया दोस्तों, उस पर काम किया। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? फर्स्ट आपको उद्देश्य बनाना है, लक्ष्य बनाना है, यानी एम, ये तीनों चारों पांचों चीज़ें एक ही है। मीनिंग इसलिए बता रही हूँ कि जिसको जो वर्ड पता है वो उस हिसाब से समझ ले। तो आपको अपना उद्देश्य बनाएं, अपना लक्ष्य, अपना विज़न बनाएं। उसके बाद उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में जानें, सीखें, समझें। फिर जो तीसरा चरण आएगा उस पर कार्य करना, उसकी प्लानिंग करना कि कैसे आप उस काम को प्लान करें। तो कोशिश करें कि आप छोटे स्तर से स्टार्ट करें, ना कि आप बड़े स्तर से स्टार्ट करें। मतलब छोटे छोटे कम से जितने कम लोगों को तक आप पहले इनिशियल कम लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचाएं, फिर उसका दायरा बढ़ाएं, फिर उसका दायरा बढ़ाएं। तो धीरे 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 करके अपना दायरा बढ़ाते जाएं, क्योंकि अगर हम बड़े लेवल पर स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, मतलब हमें अमाउंट चाहिए। और अगर आपके पास वो अमाउंट नहीं है तो आप 1 से 2 लोगों से भी स्टार्ट कर सकते। आपने कुछ बनाया, कुछ भी किया, आप 1 से 2 लोगों तक वो पहुँचाएँ, और फिर धीरे धीरे करके आप अपनी सर्विस बढ़ाते रहें। तो दोस्तों ऐसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका विज़न अगर ये है कि मुझे पूरे स्टेट तक अपनी ये सर्विस पहुंचानी है, तो आप डेफिनेटली उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो पहला आपने लक्ष्य बनाया, दूसरा उसके बारे में मैंने रिसर्च करी, सीखा, जाना, और फिर तीसरा जो आपने उस पर कार्य किया, यानी आपने उसकी प्लानिंग करी। तो आपको उसकी प्लानिंग करनी है कि कैसे आप लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचाएंगे। फिर जो चौथा पॉइंट इसमें आएगा दोस्तों कि आपको उस पर कितना और परिश्रम करना है, ऐसी कौन सी और स्ट्रैटेजी है जो आप इन्वॉल्व कर सकते हो, लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचा सकते हैं। पांचवा दोस्तों ये है कि आपको जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है, जो आपका लक्ष्य था कि आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, लोग उससे बेनिफिट हो, तो एक्चुअल में वो लोग बेनिफिट हो रहे हैं कि नहीं, उसके रिव्यू लेना। क्योंकि जब तक आप रिव्यू नहीं लेंगे तब तक आप अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट इसमें ये आएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपने जो कुछ भी बनाया है, आपने जो सर्विस करी है, उसको इम्प्रूव करें। दोस्तों पांचवें पॉइंट में एक पॉइंट और ये आता है कि आप वो रिव्यू लें, वो वो पॉइंट्स लें जो वाकई में आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अननेसेसरी कमेंट्स, अननेसेसरी व्यूज़ ना लें, क्योंकि उसमें आप पढ़कर अननेसेसरी उलझ जाएंगे। तो आपको वो पॉइंट्स लेने हैं या वो रिव्यूज़ लेने हैं जो एक्चुअल में आपको, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लक्ष्य को बनाएं और अपने लक्ष्य पर कार्य करें, अपने लक्ष्य के बारे में जानें, उसकी प्लानिंग करें, उस पर काम करें और रिव्यूज़ लें और अपनी सर्विस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं।
तो डेफिनेटली दोस्तों आपका लक्ष्य पूरा होगा। और ये लक्ष्य प्राप्त करने में हो सकता है कि आपका पूरा जीवन लग जाए, हो सकता है 2 से 4 साल लगे। और जब आपका लक्ष्य धीरे धीरे पूरा होगा तो आपको अपने लक्ष्य को बढ़ाते जाना है, यानी अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। और लीजिए कि आपने अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दी है और आपने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। मान लीजिए कि आपने लक्ष्य बनाया था कि आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया तक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पहुंचाना है, और आपने वो पहुंचा दिया और आपका लक्ष्य पूरा हो गया। तो क्या आपका लक्ष्य पूरा हो गया? नहीं दोस्तों, अब आप दूसरा लक्ष्य बनाएंगे, आप दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, आप दूसरी सर्विस स्टार्ट करेंगे और वो दूसरी सर्विस आप फिर से अपना लक्ष्य बनाएंगे कि आपको अपने जीवन में या मैक्सिमम लोगों तक आपको अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस पहुंचानी है। तो जितनी आपकी सोच होगी, जितना आप कर पाएंगे दोस्तों, उतना ही आप सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपना लक्ष्य बनाएं, जीवन को व्यर्थ ना करें, अपने जीवन के पर्पस को पहचानें, उस पर काम करें दोस्तों, और आप डेफिनेटली सफल होंगे। जैसे कि मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं मैक्सिमम बहुत अच्छे वर्ड्स में मैं आपको बहुत अच्छा इंस्पायर कर सकूँ, बहुत अच्छे से आपको रियलिटी बता पाऊँ, रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ योर ओन, मतलब आपकी खुद की रियलिटी क्या है, इट्स ह्यूमन, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी रियलिटी क्या है और हम क्या सोचते हैं और हमें किस तरह से काम करना, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि हमारा ये जीवन सफल हो, हमारी ये लाइफ का जो पर्पस है वो सफल हो, जिसके लिए हमने जन्म लिया है वो सफल हो। उस उद्देश्य को आप पहचानें दोस्तों, और डेफिनेटली आप सफल होंगे। और अगर आप अपने उद्देश्य को नहीं पहचानेंगे, अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे दोस्तों, तो आपकी सफलता का ग्राफ नीचे जाएगा। और आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं और जो आप चाहते हैं एक्चुअल में आप अगर उस पर काम करेंगे, डेफिनेटली एक दिन आप सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये उद्देश्य और लक्ष्य वाला वीडियो समझ में आया होगा और आप इस पर डेफिनेटली काम करेंगे। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।